गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो टुडे इज़ 9 नवंबर और अभी टाइम हो रहा है 7:25 और मैं हूँ आज सीतापुर में। एक्चुअली कल केदारनाथ से नीचे उतरने के बाद हम लोग सीतापुर में स्टे किए और रात में यहीं पे होटल पे रुका। ये था हम लोग का, ये जो रूम था ये हम लोग का होटल था। यहाँ पर हम लोगों ने नाइट स्टे किया है और नींद अच्छी हुई। ठंड था, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, अभी भी ठंड है। और ये देखिए रिवर, मंदाकिनी रिवर, और ये पहाड़ों का व्यू है, ये कुछ इस तरह का। और आज हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ टेम्पल के लिए और यहाँ से करीबन 200 किलोमीटर के जैसे होगा। अभी 8 साढ़े 8 बजे हम लोग निकल जाएंगे और पहुँचते पहुँचते 8-9 घंटा लगेगा। ठीक है, रात में वहीं पर एक होटल है, वहाँ पर स्टे करेंगे। उसके बाद कल सुबह हम लोग पूजा करेंगे। यहाँ से जो व्यू मिलता है वो कुछ इस तरह का है। देखिए ये पहाड़ कितनी खूबसूरत है और वहाँ से रोड जा रही है जो कि गौरीकुंड की तरफ जाती है। ये यहाँ पर पार्किंग लॉट है, वो देखिए पार्किंग है, कार पार्किंग की। यहाँ पर कार पार्किंग की बहुत ही प्रॉब्लम है, रोड जाम हो जाता है क्योंकि रोड ज़्यादा चौड़ा नहीं है, छोटी मतलब पतली रोड है। और ये देखिए पहाड़ों पे जब धूप गिरती है तो कितना खूबसूरत दिखता है पहाड़। चाय पिया और उसके साथ बॉन था और अभी थोड़ा नहाएंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नहाने के बाद मिलता हूँ। ठीक है, बाय। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीतापुर से निकल रहे हैं बद्रीनाथ जाने के लिए और अभी टाइम हो रहा है 8:40 और हम लोग निकल चुके हैं। देखते हैं, शायद बद्रीनाथ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। नहीं तो एक साथ तीन कैसे पलटते? उस तरफ कोई रास्ता होगा शायद, ऊपर के लिए रास्ता डैम काम करने के लिए उठा था, पानी बहा के लेके आएगा। नहीं तो ऐसे करके नहीं आती, वो पर कैसे जाएगा? तो ये नीचे एक और भी ट्रैक गिरा, तो सब बह गया। नीचे मतलब ऊपर से कहीं बह क्या है। हाँ, बह गया है। किस बात का नहीं का पता नहीं, वो पर्चियाँ कट रही होंगी, पर्चियाँ कटती है ना। वो जैसे यूं टन से आगे गए तो वो बर्फ गिर रही, पूरी बर्फ। फिर भैया मैं तो सोचा मेरा तो सपना ही पूरा हो गया, खुश हो माँ, वो बर्फ गिरे जा रही। तो उधर का मौसम का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग सीतापुर से निकल के थोड़ी दूर चले, उसके बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके, वहाँ पर मैगी या परोठा खाने के लिए। और यहाँ से जो व्यू दिखाई देता है वो कुछ इस तरह का। वो पीछे जो शहर है बहुत ही खूबसूरत दिखता है और नीचे से नदी बह रही है। हम लोग साथ में लाए थे हल्दीराम का रसगुल्ले और बॉन्टो जो खाएंगे। बहुत हाइजीनिक खाना है। थैंक यू।
इसलिए पता नहीं लगता कोई दिक्कत। गाड़ी सबकी होटल में जाती है और रोड को पता नहीं लगता इसलिए। जिसको जब टाइम मिलता है, हाँ दर्शन जब पहले सीजन में होते तब तो लाइन सबसे लंबी लगती है बद्रीनाथ की, और आजकल तो क्या लाइन लगती है। अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं चोपता। उससे पीछे जाएगा अभी हम लोग। उसके पीछे नहीं जाएगा, इधर जाएगा। हाँ, उसके बैक से। बद्रीनाथ। प्रणव खुजता है सर, तो गाड़ी का पहचान है ना, प्रणव वाला बहुत खुजता है। इसके बराबर गाड़ी नहीं है। प्रणव वाला तो पेट्रोल में भी है, पेट्रोल में अभी भी आ जाता है। डीजल वाला खुजता है शायद। उसका BS6 मॉडल आ गया। हाँ BS6 है। आपका क्या BS3 या 4? 4 है, 4-5 होगा। रास्ते बड़े खूबसूरत है यहाँ के। किस्त कास्त फाइनल हो गया, हाँ। लोन खत्म हो गया, फ्री हो गया गाड़ी में, हाँ। है ना। वो तो आराम से 60-70 हज़ार रुपये कमा गया। महीने में? हाँ 60 हज़ार तो आराम से कमा गया। और उसका मार्केट पहले से होगा जब 5 साल, और फिर सीजन में तुंगनाथ की वो वाला पहाड़ी है, इधर है। इधर है। ऊपर जाना पड़ेगा, उस तरफ वहाँ पर है ना। आगे से रास्ता आगे से रास्ता मिलेगा ना। दिख रहा, पैदल रास्ता बीच में ऐसे ऊपर, तो वही पहाड़ दिख रहा है। हाँ, बीच में बड़ा, वहाँ ऊपर से ऐसे दिखता है सामने से। तो ये वाला जो पहाड़ी है, यहाँ से जाके सीधा उस तरफ तुंगनाथ के लिए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट मतलब हाइट पे शिव मंदिर है तुंगनाथ। अभी हम आ चुके हैं चोपता में, जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव है, और यहाँ से जो वैली दिखती है वो बहुत ही खूबसूरत है। चोपता बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम हुआ है यहाँ पर रुके हुए, और जगह खूबसूरत है, लेकिन हमें और आगे भी जाना होगा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे। यहाँ पर बहुत ही एक अच्छी बात लिखी हुई, सेव इन्वायरमेंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट को सेव नहीं करेंगे तो शायद नेक्स्ट जनरेशन इसे मतलब फील नहीं कर पाएगी। तो हमारी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से निकल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बाय बाय। अभी तो थोड़ा पॉइंट हार जाएगा। तो यहाँ से जाते हैं तुंगनाथ के लिए, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग पॉइंट है, ये सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। यहाँ से तुंगनाथ के लिए ट्रैकिंग रूट है। यहाँ से जाते हैं। जय हो भगवान तुंगनाथ की। जय हो भगवान तुंगनाथ की। यहाँ से कितने किलोमीटर है तुंगनाथ मंदिर? 4-4.5 किलोमीटर है। फिर 6 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा सुस्ता। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ के लिए। हाँ कुछ गए हैं, कुछ ऐसे। चमोली डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर बैद्यनाथ मंदिर है। हाँ, कितने डिस्ट्रिक्ट में आ गए आप? देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, और ये चमोली। तो रुद्रप्रयाग हम तो गया नहीं, इंटर कर चुके हैं केदारनाथ। चमोली। वो केदारनाथ तो रुद्रप्रयाग से। हाँ, डिस्ट्रिक्ट किसी सिटी में सिर्फ आप इतना उत्तरकाशी गए आप। हाँ। और यहाँ जाएंगे गोपेश्वर है यहाँ का, चमोली का। और जाने के टाइम में रुद्रप्रयाग मतलब सिटी आएगा ना। टिहरी नहीं आएगा, सिर्फ नई टिहरी। तो कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट 1, देहरादून 2, टिहरी 3, डेरी 3, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली।
इतना डिस्ट्रिक्ट सिर्फ पौड़ी को छोड़ के, सारे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा थोड़ा कवर हो जाता है। हाँ। सिर्फ एक पौड़ी छूट जाता है। पौड़ी थोड़ा सा टच होएगा जब श्रीनगर पहुंचेंगे ना। श्रीनगर पौड़ी में है। मानाग्राम हैं? मानाग्राम माना विलेज माना विलेज तो चमोली में है। चमोली में जाने के टाइम में आएगा ना माना विलेज। बद्रीनाथ में कल सुबह जाएंगे ना माना गाँव। अच्छा कल आप जाना, पहले मंदिर जल्दी से दर्शन कर लेना। अच्छा। अभी पहले एक बार शाम को दर्शन कर लेना, हाँ एक बार सुबह नहा धो के कर लेना। अच्छा। फिर मंदिर से दर्शन करके माना विलेज जाएंगे। हाँ माना घूम के हाँ सामान गाड़ी में रखेंगे हाँ और सीधा निकल जाएंगे। अच्छा। जहाँ तक शाम होगी वहाँ होटल देख लेंगे। रुद्रप्रयाग लिखा है हमारे। हाँ रुद्रप्रयाग, या उससे पहले ही ज्यादा टाइम लग जाएगा तो उससे पहले ही रुकना पड़ेगा। हाँ। जंगल ही जाएगा। वो वाली पहाड़ी पे बद्रीनाथ मंदिर है। अभी 2 बज चुके हैं और चौथे में थोड़ी देर रुके थे, उसके बाद कंटिन्यू गाड़ी चल रहा था। ये गोपेश्वर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट का डीएम ऑफिस वगैरह सब यहीं है। भी आएगा बड़ा ठीक ठाक टाउन। चमोली डिस्ट्रिक्ट के और डीएम डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी ऑफिस होते हैं सब यहीं। तो यहाँ से जाती है केदारनाथ, नहीं हाँ यहाँ से जाती है बद्रीनाथ। अगर लेफ्ट में चले जाएंगे तो केदारनाथ और राइट में है बद्रीनाथ, और हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ। तो मेरे राइट से जो नदी बह रही है वो है अलकनंदा नदी रिवर। बद्रीनाथ से जो नदी बहती है वो क्या अलकनंदा ही जाती है? ये वाला जो रिवर जाती है बद्रीनाथ से होके गुजरता है। हाँ बद्रीनाथ से अलकनंदा है। तो ये है अलकनंदा नदी। सब नदियाँ आए थे। हाँ 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 ये सब घर बार सब बह गए थे ना, हाँ। यहाँ नीचे तक आई थी बस। हाँ मतलब नदी से मतलब बाहर यहाँ पांडुकेश्वर में ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, हाँ यहाँ चमोली में हुई, रुद्रप्रयाग श्रीनगर में हुई थी। हाँ पर इधर मरे नहीं लोग। हाँ श्रीनगर में मरे कुछ, इधर पानी बाढ़ तो गया था ऊपर तक। लेकिन सामने हमें कौन सा हाईवे मिलेगा? NH58। तो रोड पे पूरा जाम लगा हुआ है, हमें पकड़ना है NH58। थोड़ा सा और आगे बढ़ाना। ये है खूबसूरत अलकनंदा रिवर, और हम लोग यहाँ पर पेट्रोल फिल कर रहे हैं क्योंकि बहुत देर से चल रही है, तो इसलिए पेट्रोल फिल कर रहे हैं।
और हम लोग सामने रुके हैं एक रिवर व्यू पर है जहाँ से अलकनंदा रिवर की व्यू मिलती है, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ी सी खाना खाएंगे। तो हम लोग अभी है जो अलकनंदा रिवर के व्यू पॉइंट पे, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे। तो वहाँ से जो व्यू मिलता है वो कुछ इस तरह से है। ये है अलकनंदा रिवर। व्यू यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है। हम लोग खाना हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये था रिवर व्यू रेस्टोरेंट जहाँ से अलकनंदा रिवर का व्यू मिलता है। कल देखा पंजाबी एक बुरा था एकदम बुजुर्ग आदमी को कैसे जा रहा है, कैसे चल रहा है, तो क्या करेगा, घर में बैठ के भी ठंड लग सकता है। हम लोग तो कोरोना भी करवा पाएंगे, हम लोग कोरोना कर पाएंगे। डैम वगैरह हैं और थोड़ा लोकल सब वो होता है। और उनका खाना नहीं जचता है। एक नंबर, 2 नंबर एक ही दाल भात बना लिया खा लिया, ऐसे नहीं चलेगा। दाल भात नहीं चलता है, खाली दाल होगा और 3 दाल होगा। दाल बनाओ, सब्जी बनाओ। अच्छा तो এটা নাম কি শালবাড়িতে এটা লোক আছে যে ये सब खुला रहते हैं। ये होटल ना, ये उदय पैलेस हो गया, ये सब खुला रहते हैं जनवरी तक। जब बर्फ देखना। वो क्या बोला, जवाहरलाल नेहरू? वो इधर नवोदय विद्यालय बोलते हैं उसको, 5वीं के बाद ना। अच्छा, 5वीं से मतलब 5वीं में पेपर होंगे जो बच्चा निकलेगा। जोशीमठ के बाद अरे ऐसे पहाड़ दिखेंगे, आदमी ने देख के ही डर जाता है। सांप दिखते हैं। हाँ। वो यहाँ से पत्थर लेके जाता है। क्या है, गरुड़ गंगा? गरुड़ गंगा। अच्छा, तो यहाँ से पत्थर ढूंढ के ले जाओ और वो कर लो, घर में रख लो पूजा स्थान पे। तो सांप नहीं आते और सपने में भी नहीं आते, घर में भी आएंगे, सपने में भी नहीं आएंगे। तब जाके फिर से लेवल कर खैर अभी दिक्कत है, लेकिन जब बन जाएगी तब गड्ढा बहुत दिनों बाद होगा, क्योंकि ये पूरा ना नीचे से हटा के जल्दी से मेंटेनेंस नहीं
यहाँ से जब बद्रीनाथ रोड एकदम सही था ना सर, 57 ऐसा किलोमीटर है। रोड, तब भी 2 घंटे लगते थे जोशीमठ से, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता ना, तो गाड़ी भी भाग नहीं पाती। जब बिल्कुल रोड सही था तब भी 2 घंटे लगते थे बस। ये यहाँ से पुल बन जाता ना तो सिर्फ 2 किलोमीटर पल्ली पार। और वापस घूम के आना पड़ता है अभी। हाँ ये तो टाइम खाते हैं उस टाइम सोच। तो चलते चलते अभी टाइम हो रहे 5:30 और हम लोगों ने यहाँ पर रुके थोड़ी सी चाय पीने के लिए। ये देखिए व्यू, ये चाय शॉप और पीछे इस तरह का व्यू है। हमें जाना है इस तरफ सीधा। तब चाहिए था पूरा हिल ड्राइवर बैच मिलता था। अच्छा ग्रीन पहले कार्ड बनता था। पहले इस तरह का रास्ता था ना, छोटा सा पतला सा रास्ता था। और एक टाइम एक साइड का गाड़ी चलता था। अच्छा, उस टाइम ग्रीन कार्ड बना हुआ ड्राइवरी को अलाउड था यहाँ। मतलब प्राइवेट कार नहीं आती थी उस वक्त। आते थे पर जो एक्सपर्ट रहा, नहीं तो लोग डर के मारे नहीं जाते। अच्छा, हाँ बोला है 4। ये है असली उत्तराखंड। और ये रोड देखिए कितना पतला रास्ता है। ये जो रोड है बहुत ही पतला रास्ता है और इस तरह की रोड में चलने के लिए जिगर चाहिए, क्योंकि एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ है खाई। मतलब थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो खाई में। और ये शायद किसी गांव के तरफ जाती है ये रोड। और इस तरह से रोड से चलने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए। अभी भी कार चलती है इसमें? अभी तो कार वहीं खड़ी होगी पर। अच्छा, चाय यहाँ पे बैठ के पीने वाले थे यहाँ पे, लेकिन जो हवा चल रही है बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, तो इसीलिए हम लोग दुकान के अंदर ही जाके पियेंगे। आधा भगवान जो इस्कॉन का है ना, हाँ इस्कॉन में जो है हाँ तो ये नरसिंह देव का भी पूजा करते हैं। हाँ, हमारे इधर भी करते हैं ना नरसिंह देवता की पूजा। तो हम अभी क्या कहाँ पे? जोशीमठ पे। जोशीमठ में। तो ये है लास्ट पेट्रोल पंप। इससे आगे और पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाँ। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में और बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में, गढ़वाल में। चारों ही गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में। अच्छी था ना। हाँ, रास्ते में अभी हम लोग को तेंदुआ मिला था। दूसरी बार हो गया। हम लोग को दूसरी बार दिखाई दिया तेंदुआ है। इधर पुल की नहीं तो 3460 क्या है? मीटर है। किलोमीटर सामने है तो क्या? 3000 हाँ? सामने नहीं है, दूर है। रास्ता इधर को है, मतलब यहाँ से। मतलब यहाँ से राइट तरफ जाना पड़ता है हाँ, ना? पैदल जाना पड़ता है यहीं ओ, कहीं। अच्छा, पैडल का बात मत करिए। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। और ये अभी? हेमकुंड साहिब के लिए भी है। और ये जो रोड जा रही है हाँ, ये हेमकुंड साहिब की मंदिर तक जाएगी। फ्लावर कौन सा रास्ता है? नीचे नीचे चला गया। हाँ, नीचे से सामने पुल पार करके गाड़ियाँ इधर ही पार करनी पड़ती हैं। यहाँ से हेलीकॉप्टर भी जाता है यहाँ पे से। हेमकुंड साहिब पर हेलीकॉप्टर भी सिर्फ जो लास्ट का 6 किलोमीटर है उससे पहले उतार देता है। इतना अच्छा, डेंजर। उतना तक पैदल चलना ही पड़ता है ना? लास्ट का जो पैदल है वो चलना पड़ेगा। ये जो जगह है इसका नाम है गोविंद घाट। हेमकुंड साहिब के लिए जाते हैं यहाँ से। अच्छा, वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर। मतलब हेमकुंड साहिब का जो मंदिर है वो और वैली ऑफ फ्लावर एक ही रास्ते में पड़ते हैं? वहाँ आगे जाके अलग अलग हो जाएगा, पहले यहाँ से एक ही साथ है। अच्छा, तो ये है पांडुकेश्वर। जो बद्रीनाथ का जो डोली आती है वो यहीं पे आती है। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं लामागढ़, जो कि ऋषिकेश जाने के लिए जो सबसे डेंजर पहाड़ है यही है। क्योंकि जो पहाड़ है वो थोड़ा कच्चा पहाड़ है, तो रोड ज़्यादातर ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो लैंडस्लाइड है गिरते रहते हैं। तो ये जो रोड है बहुत ही ख़तरनाक रोड है और रोड का काम अभी भी चल रहा है। तो पीछे जो देख के आया है तो रोड का काम कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन गिरते रहता है। और यहाँ का जो पहाड़ का नज़ारा है वो कुछ अलग सा ही नज़ारा है। अभी रात का टाइम है इसलिए दिखाने से समझ में नहीं आएगा। कल सुबह जब लौटूंगा तब ज़रूर दिखाऊंगा।
ये जो पहाड़ है बहुत ही खतरनाक वाला पहाड़ है। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं हम लोग का जो होटल है उसमें, और होटल का नाम है पाटलिपुत्र। और हम लोगों का यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लगा है 12 घंटा। मतलब हम लोग 8:30 बजे निकले थे और अभी टाइम हो गया 8:20 और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। देखते होटल रूम कैसे देखते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी मंदिर दर्शन करके लिए जाएंगे, सामने ये मंदिर। उसके बाद हम लोग फिर से रूम में चला आएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि आज का जो जर्नी है बहुत ही थकाने वाला जर्नी था। जो 12 घंटा का जो रास्ता है वो बहुत ही मतलब ख़राब रास्ता था। जो पहाड़ी रास्ता है ना वो रास्ता बना रही है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है। एक्चुअली ये यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो लगभग 200 किलोमीटर का है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखता हूँ और देखते हैं कल मिलेंगे। कल जाएंगे हम लोग बद्रीनाथ टेम्पल और आज भी थोड़ा जाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही रखता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि जो जर्नी है बहुत ही लॉन्ग जर्नी था। और ठीक है, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये है बद्रीनाथ टेम्पल, जो कि रात में और भी खूबसूरत दिखती है। तो हम लोग मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं और हम लोग होटल में उतर के ही बैग गाड़ी में रखी हम मंदिर के सामने चले आए, क्योंकि दर्शन करना था। और जो जाने का जो थकान था वो बिल्कुल ही मिट चुका है। अभी मंदिर बंद है, कल सुबह 6 बजे खुलेगा। ये है बाबा बद्रीनाथ का टेम्पल और ये 4 धामों में एक धाम है बाबा बद्रीनाथ धाम। देख सकते हैं रात में कितनी खूबसूरत दिखती है। अभी रूम के अंदर चले हैं और रूम बहुत ही अच्छा है। और जैसे थकान है 12 घंटा की जर्नी के बाद ऐसा रूम और बेड मिले तो आराम से नींद आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपसे कल सुबह मिलूँगी दूसरे ब्लॉग में, क्योंकि आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ।